देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गांव खानपुर कला से सामने आ रही है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा स्कीम के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देश को देने की घोषणा की। जम्मू में आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में कुलपति कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में कुलपति प्रोफेसर सुदेश सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक समुदाय ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से पीएम उषा योजना के अंतर्गत 78 परियोजनाओं के लिए 3600 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणा की। इस योजना के तहत हरियाणा के एकमात्र महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को चयनित किया गया। विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचा सुदृढ़ीकरण तथा विकास कार्यों के लिए पीएम उषा स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान प्राप्त किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुदेश ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्योन्मुखी सोच, दूरदर्शी तथा भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विकास की महत्वपूर्ण पहल है। पीएम उषा योजना के तहत महिला विश्वविद्यालयों को इस विशेष अनुदान के लिए चुनने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर कुलपति सुदेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच के कारण शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और विकास परक नीतियों और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना से विश्वविद्यालयों को हिस्सेदारी पहुंच और उत्कृष्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कुलपति ने अनुदान प्राप्त करने में विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के योगदान की सराहना की गई। देखते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उच्चतर शिक्षा अभियान जो कि पीएम उषा स्कीम के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं की सौगात आज देश के विश्वविद्यालयों को दी गई है। और देखते हैं जहां पर कुलपति प्रोफेसर सुदेश जो है अपने जो स्टाफ है उनको शुभकामनाएं देती हुई सामने नजर आ रही है। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 20 करोड़ रुपए की तो क्या क्या उसमें रहेगा, क्या क्या? ये देखिए कि ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्टेट पूरे इंडिया में 58 यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रांट दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली हमारा उद्देश्य रहेगा कि बच्चियों को अच्छे हॉस्टल सुविधा प्रदान करना, और क्योंकि 20 करोड़ अब ये फर्स्ट फेज में आया है, अगर हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो है इसको यूटिलाइज किया जा सकेगा। तो ये जो टोटल ये स्कीम है इसका आउटले पूरे देश के लिए जो है करीबन 12,956 करोड़ रुपए का ये आउटले है। केवल स्टेट में मात्र 2 विश्वविद्यालयों को ये मिला है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इट एम्स टू क्रिएट इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस इनटू हायर एजुकेशन। तो जो मूलभूत ढांचा है हमारा शिक्षा का उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक अच्छी जो है शुरुआत है, और हम इसके बेनिफिशियरी हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसलिए हम बहुत प्रधानमंत्री का मान्य और अपने जो मुख्यमंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। जो हरियाणा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन का, उनके सपोर्ट के लिए भी जो है, और आने वाले समय में हम अपनी ग्रेडिंग और रिसर्च इम्प्रूव करके जो बेहतर ग्रांट्स हैं, और भी जैसे मेरू की ग्रांट एक रहती है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और टीचिंग स्टाफ हमारा, फैकल्टी, डीन्स, डायरेक्टर्स मिलकर जो है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन को बढ़ाएंगे, ताकि हरियाणा की जो बच्चियां हैं
हरियाणा की नहीं, इवन इंटरनेशनल या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, उन स्टूडेंट्स को भी चाहेंगे कि वो यहाँ आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। और महिलाओं को शिक्षा के थ्रू विकास की जो स्ट्रीम है उसमें इंक्लूड करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो ये ग्रांट जो है का एक मोटिवेटर की तरह काम करेगा इस विश्वविद्यालय के लिए। और क्या उम्मीदें हैं मैम विश्वविद्यालय के लिए, क्या कुछ प्लानिंग की है? ये तो एक 20 करोड़ हो गया, एक टर्म आ गई है, आपने बहुत कुछ इसके लिए सोचा है, कहाँ चाहते हैं हमारा विश्वविद्यालय स्टैंड करे? हमारा विश्वविद्यालय जो है हम चाहते हैं कि ये अपनी रेटिंग्स इम्प्रूव करे और जो इमर्जिंग एरियाज हैं एजुकेशन के, जैसा डेटा साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, नए क्षेत्रों में बच्चियों को जो है हमारा रहेगा आने वाले टाइम में कि जॉब ओरिएंटेड और जो फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उनको हम अपने विश्वविद्यालय में शुरू करें। ये हमारा जो है विजन है आने वाले 1-2 साल के लिए। तो ये भी चाहते हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करें विश्वविद्यालय? बिल्कुल चाहते हैं। और जो है जैसे नेपाल की भी बात हो रही थी, ना सिर्फ नेपाल, हर जगह से आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे।